श्रीमद् भागवत महापुराण समुद्र मंथन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अब देवतागण वासुकी नाग को बुला उसे भी अमृत में भाग देने का वचन देकर उसे मथने की रस्सी बना पर्वत के चारों ओर लपेटकर अमृत के लिए बड़े हर्ष और बड़े उद्योग से समुद्र को मथने लगे। भगवान विष्णु ने चालाकी से पहले मुख की ओर पकड़ा और उनके अनुयायी देवता भी उसी ओर हुए, किंतु जब दैत्यों ने देखा कि विष्णु जी ने मुख पकड़ा है, तब उन्होंने वैसा होना स्वीकार नहीं किया। दैत्यों ने कहा, हम लोग क्या कोई छोटे हैं कि जो मुख की ओर न पकड़ें? हम लोगों ने भी वेद और शास्त्र पढ़े हैं, हम भी उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं और हम सबने भी बहुत बड़े बड़े कर्म किए हैं। हम लोग सर्प और अशुभ अंग रूप उसकी पूंछ को नहीं पकड़ेंगे। ऐसा कहकर दैत्यों ने पूंछ को नहीं पकड़ा और चुपचाप खड़े रहे। तब उनकी इस दशा को देखकर भगवान विष्णु मुस्कुरा के मुख को छोड़ दिया और वासुकी के पूंछ को पकड़ लिया। फिर कश्यप के पुत्र देवता और दैत्यों ने अपने अपने पकड़ने के स्थानों को बांट लिया और बड़े परिश्रम से अमृत के लिए समुद्र को मथने लगे। हे परीक्षित, जब इस प्रकार से समुद्र को मथा जाने लगा, तब वह निराधार पर्वत अपने बोझ के कारण समुद्र में डूबने लगा। लोगों ने बहुत संभाला पर न संभला, डूब गया। तब यह विघ्न आया है, ऐसा जानकर भगवान विष्णु कच्छप का रूप धारण कर उसके नीचे जा बैठे और पर्वत को ऊपर उठा दिया। जब पर्वत ऊपर उठ आया, तब देवता और दैत्य फिर उसे मथने लगे। अब भगवान ने दूसरे द्वीप के समान होकर 1,00,000 योजन विस्तार वाली अपनी पीठ पर उस पर्वत को धारण कर लिया। सब देवता और दैत्य उसे घुमाने लगे। कच्छप रूप भगवान की पीठ पर उस पर्वत का चलना खुजलाहट के ही समान जान पड़ता था। फिर भगवान ने दैत्यों में दैत्य रूप से उनमें प्रवेश करके उनके बल को बढ़ाया और दिव्य रूप से देवताओं और वासुकी के उत्साह को बढ़ाया। फिर सहस्त्रबाहु भगवान ने दूसरे पर्वतराज के समान ही उस मंदर पर्वत के ऊपर जा आकाश में स्थित होकर उसे अपने हाथों पकड़कर क्षीर सागर के मध्य में ला दिया और स्तुति करते हुए ब्रह्मा, शिव और इंद्र इत्यादि से कहा, अब आप लोग इसे घुमा घुमा कर समुद्र को मथें, मैं भी आपके साथ हूं। फिर तो सब देवता और दैत्य उस पर्वत में वासुकी को लगाकर, जिस रस्सी में भगवान की शक्ति विद्यमान थी, बड़े वेग से उसे मथने लगे। उस प्रकार के मंथन से समुद्र में ग्रहों के समूह घबरा गए। वासुकी के बहुसंख्यक तथा कठोर नेत्रों से, मुख से और सांसों से अग्नि की लपेटें और धुएं निकलते थे। उनके लगने से दैत्यों के तेज का हास होता जाता था और इस प्रकार पोलोम, काले, बलि तथा इलवल इत्यादिकों की वह दशा हो गई कि जो अग्नि से जले हुए देवदास वृक्षों की होती है। दैत्य तो वासुकी के मुख की ओर से उसे पकड़े हुए थे, इससे उनकी ऐसी दशा हो जानी आवश्यक ही थी। किंतु देवता जो वासुकी को उसके पूंछ की ओर पकड़कर मथ रहे थे, उनकी भी दीप्ति प्राय नष्ट सी हो गई और उनके वस्त्र, माला, जामा और मुख धुएं के रंग के समान हो गया। इस प्रकार बहुत काल तक देवता और दैत्यों ने समुद्र को मथा, परंतु अमृत नहीं निकला। तब भगवान विष्णु स्वयं ही आकर उसे मथने लगे। भगवान मेघों के तुल्य श्याम थे, पीत वस्त्र धारण किए हुए थे, कानों में बिजली के समान कुंडल चमक रहे थे,
उनके सिर में चमकते हुए बाल हिलते थे। वे वनमाला धारण किए हुए लाल लाल नेत्र संसार को जन्म देने वाली अपनी भुजाओं से वासुकी सर्प को पकड़े हुए समुद्र को मथ रहे थे। तब इस प्रकार भगवान द्वारा समुद्र के मथे जाने पर उससे हलाहल नामक बड़ा ही उत्कट विष प्रकट हुआ। वह विष ऐसा था कि जिसकी कोई औषधि नहीं हो सकती थी। उस विष के निकलने पर समुद्र की मछलियां घबरा गईं। नाग, सर्प और कच्छप क्लेश से ऊपर आ गए। जलहस्ती, ग्राह और तिमिंगिल विकल हो गए। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार वह बड़े वेग वाला, किसी के न सहने योग्य विष चारों दिशाओं से नीचे की ओर फैलने और ऊपर को भी लहरें मार मार कर उठने लगा। उसके असहा भार से पृथ्वी तल की प्रजाएं भी बहुत भयभीत हो गई और वे सब भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में आ गई। शिवजी त्रिलोकी के कल्याण के लिए कैलाश पर्वत पर स्थित थे। यद्यपि वे शिवजी पार्वती सहित हैं, तथापि वे ऋषियों के भी पूज्य और सबके स्वामी हैं। वे जगत की प्रजाओं को मोक्ष देने के लिए ही इतनी उग्र तपस्या करते हैं। उनसे बढ़कर उपकारी कोई नहीं है। तब वहां इस प्रकार पर्वत पर बैठे हुए शिवजी को देखकर फिर प्रजापतियों ने उन्हें स्तुति पूर्वक प्रणाम कर कहा।